भाई ये वीडियो मैं होम गार्ड में वेटिंग लिस्ट को लेकर बना रहा हूँ। वेटिंग लिस्ट लगती कब है, इस भर्ती में वेटिंग लिस्ट लगेगी भी या नहीं लगेगी, और वेटिंग लिस्ट लगने से क्या क्या फ़ायदा हो सकता है। भाई पूरी वीडियो देखना ध्यान से, मैं आपके पूरे डाउट दूर कर दूँगा और आपको मैं निश्चित बता सकता हूँ कि होम गार्ड की वेटिंग लिस्ट ज़रूर लगेगी। बस आप पूरी वीडियो देखें, आपको समझ में आ जाएगा मेरी बात। होम गार्ड की वेटिंग लिस्ट लगती कब है भाई, किसी भी भर्ती में वेटिंग लिस्ट जब लगती है जब उस भर्ती, जैसे 40,000 की भर्ती है ये होम गार्ड की, अगर पूरे 40,000 छात्र नहीं मिले, इन्होंने रनिंग कराई, डीपीएसटी में फेल हुए, रनिंग में फेल होंगे, या फिर कोई बहुत बच्चे कांस्टेबल में चले जाएंगे, बहुत बच्चे एसआई में चले जाएंगे, किसी दिल्ली पुलिस में चले जाएंगे, अदर भर्ती में चले जाएंगे, तो इनको पूरे बच्चे नहीं मिलेंगे। जब इनकी भर्ती 40,000 की, इनको 40,000 बच्चे नहीं मिलेंगे, तब ये वेटिंग लिस्ट लगाएंगे कि और बच्चे बुलाओ, पूरे बच्चे करो, जितनी भर्ती है उतने पूरे करो। लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या होता है, अगर रनिंग हो गई उसके बाद मेडिकल में चाहे कितने बच्चे पहुँचे या सीट कितनी खाली रह जाएँ, भाई ये वेटिंग लिस्ट नहीं लगाते हैं। ये वेटिंग लिस्ट कब लगाएंगे, अगर जैसे रनिंग होगी, अगर रनिंग में 40,000 छात्र पास नहीं हुए, चाहे बच्चे कांस्टेबल वाले छोड़ दें तो चाहे 40,000 पास ना हो पाएँ, चाहे होम गार्ड में ज़्यादा फेल हो जाएँ तो चाहे 40,000 छात्र पास ना हो पाएँ, तो भाई ये वेटिंग लिस्ट लगा देंगे। मतलब और बच्चे बुलाएंगे, फिर उनकी डीपीएसटी होगी, उसके बाद वो रनिंग करेंगे, ऐसे वेटिंग लिस्ट लगती है। अगर 40,000 छात्र पूरे हो गए, रनिंग करने भाई सब बच्चे पहुंच गए, जितना भी डीपीएसटी में पास हुए, लगभग 80,000 छात्र पास हुए डीपीएसटी में, अगर ये सब होम गार्ड की रनिंग में पहुंच गए, कोई कांस्टेबल वाला नहीं छोड़ा, कोई दिल्ली पुलिस वाला नहीं छोड़ा, एसआई वाले वो तो छोड़ ही देंगे, चलो एसआई वाले क्योंकि उनकी भर्ती फाइनल हो चुकी है, इन लोगों ने अगर नहीं छोड़ी तो भाई इनको ये वेटिंग लिस्ट नहीं लगाएंगे, क्योंकि इनको रनिंग के लिए पूरे बच्चे मिल चुके हैं। अगर इन्होंने छोड़ दी और रनिंग में 40,000 बच्चे पास नहीं हुए, तो फिर उनको मजबूरन वेटिंग लिस्ट लगानी पड़ेगी, और कट ऑफ और कट ऑफ गिरेगी, मतलब 2-3 नंबर, 4-5 नंबर जितनी कट ऑफ गिरे और गिरेगी, और बच्चे बुलाए जाएंगे। कट ऑफ कितनी गिर सकती है, मतलब जितने बच्चे बुलाए जाएँ और बच्चे बुलाए जाएंगे, उनकी डीपीएसटी होगी, फिर उनकी रनिंग होगी, तब बच्चे उनको मतलब रनिंग में इनको पूरे 40,000 पास करने हैं। लेकिन होना क्या चाहिए, इनको 40,000 पूरी भर्ती करनी चाहिए, लेकिन ये ऐसा नहीं करते हैं। इनको सिर्फ रनिंग से मतलब है, इनको रनिंग में 40,000 पास करने हैं। इनके रनिंग में 40,000 पास हो गए, फिर इनको मतलब नहीं है चाहे जॉइन चाहे 10,000 करें चाहे 20,000 करें, ये पूरी भर्ती खाली छोड़ देते हैं। इसलिए भाई बहुत लोग हैं जो ये मुद्दा उठा रहे हैं कि होम गार्ड की वेटिंग लिस्ट लगनी चाहिए। अगर जॉइनिंग पूरे 40,000 होनी चाहिए, अगर जॉइनिंग कम है 50, 100, 1000, 5,000, 10,000 बच्चे जितने भी कम हैं, उन सबको मतलब पूरे जितनी 40,000 भर्ती है पूरी की जॉइनिंग होनी चाहिए, और बच्चे बुलाओ, वेटिंग लिस्ट लगाओ, और बच्चों की डीपीएसटी करवाओ, रनिंग करवाओ। भाई ये मुद्दा बहुत बड़ा बनाओ। हमारे देश में वैसे ही बहुत आंदोलन चल रहे हैं भाई, सरकार को ये आंदोलन मतलब एक आंदोलन और नहीं खड़ा करना चाहिए। सरकार को अपनी तरफ से होम गार्ड की वेटिंग लिस्ट लगानी चाहिए, क्योंकि ये सबको साफ दिख रहा है कि होम गार्ड में बहुत सी सीटें खाली रह जाएंगी, क्योंकि जो बच्चे कांस्टेबल में पास हो गए हैं, या जो बच्चे फाइनली कांस्टेबल में पास हो जाएंगे, या जो अभी पास हो चुके हैं, क्योंकि कांस्टेबल की जो फाइनल मेरिट है वो ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, क्योंकि बहुत ही हाई तो भाई पहले ही पहुंच चुकी है। तो भाई मेरे ख्याल से सीट बहुत खाली रह जाएंगी। जिन भाई का कांस्टेबल में नंबर आ चुका है वो भाई होम गार्ड की रनिंग ना करें, आपके 8-10 नंबर ज़्यादा है तो भाई होम गार्ड की रनिंग छोड़ दें। और सरकार को ये ध्यान देना चाहिए कि अगर होम गार्ड की वो भर्ती अगर आपको दिख रहा है कि खाली रह सकती है, तो भाई और बच्चों को बुलाओ, कट ऑफ और बड़ा और घटाओ, डीपीएसटी करवाओ उनकी, और रनिंग करवाओ। भाई कोई भी सीट खाली नहीं रहनी चाहिए। मेरे सरकार से भाई निवेदन है कि होम गार्ड में भाई एक भी सीट खाली नहीं चाहिए। बड़ी मुश्किल से बच्चा तो यार पेपर पास कर पाता है, तैयारी करता है, उसके बाद आप सीट खाली छोड़ दो, क्या मतलब निकलेगा, उससे आपको क्या फ़ायदा हुआ। मेरा भाई सरकार से निवेदन है कि होम गार्ड में बेशक कट ऑफ और 8-10 नंबर घटाओ, चाहे 5-6 नंबर घटाओ, चाहे 2-3 नंबर घटाओ, कितनी घटाओ, बच्चे बुलाओ और उनकी डीपीएसटी करवाओ, रनिंग करवाओ, क्योंकि सबको दिख रहा है कि होम गार्ड में सीट खाली जरूर रह जाएंगी। जब आप फाइनल में अगर ये वेटिंग लिस्ट नहीं लगाते हैं, तो आपको कम से कम 10 से 15,000 सीट अगर खाली ना रह जाए, तो भाई नीचे कमेंट कर देना आके उसी दिन। आज नोटिस कर लो कि होम गार्ड में अगर इन्हें वेटिंग लिस्ट नहीं लगाई तो 10 से 15,000 सीट खाली रह जाएंगी। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ आज ही, क्योंकि कौन जो कांस्टेबल में पास हो चुका है वो होम गार्ड में क्यों जाएगा। और ऐसे 50% से ज़्यादा बच्चे हैं जो कांस्टेबल में और होम गार्ड में के दोनों में नंबर आ चुका है। आपने अपने आसपास भी देखा होगा जिनका कांस्टेबल नंबर आया है, उनका होम गार्ड में पहले ही आ चुका है। तो भाई मेरा सरकार से निवेदन है कि होम गार्ड की वेटिंग लिस्ट लगाई जाए, जिससे और बच्चों का फ़ायदा हो जाए। और मैं तुमको एक बात और बताऊं, ऐसा संभव ही नहीं होगा, 100% होगा कि लड़कियों की वेटिंग लिस्ट ज़रूर लगेगी, क्योंकि लड़कियां रनिंग में ज़्यादा फेल होती हैं।
अब मान लो किसी ज़िले में 20 वैकेंसी थी, एक आपको एग्जांपल देके बता रहा हूँ, किसी ज़िले में 20 वैकेंसी हैं मान लो लड़कियों की, उन्होंने अभी 50 लड़कियाँ पास करी, 2.5 गुना 50 बच्चे बुलाए, उसमें से मान लो सिर्फ मैं आपको 10 बच्चों की बात कर रहा हूँ, 10 लड़कियाँ हाइट में या फिर वेट में या फिर कागज़ों में निकल गई होंगी। अब बची 40, 10 नहीं 5 मान लो तो 45 बची। उसमें से 15-20 लड़कियाँ, 20 लड़कियाँ मान लो जो होमगार्ड की रनिंग नहीं कर पाएंगी, 20 से ज़्यादा ही होंगे क्योंकि 45 में 20 निकल गई, कितने बची 25, और सीट थी 20, बचे अभी 25 बच्चे। उसमें से कांस्टेबल वाले होंगे 10 से 12-15 बच्चे, वो निकल जाएंगे, सीट 8-10 खाली रह गई। आपको ऐसा 100% देखने को मिलेगा कि लड़कियों की वेटिंग लिस्ट लगेगी। 100% मैं आपको गारंटी से दे सकता हूँ कि बहुत ज़िलों में ऐसे कई ज़िले होंगे जिसमें बच्चे पूरे पास होंगे, लेकिन 75 ज़िले हैं, 75 ज़िले में क्या गारंटी है सब बच्चे पास हो जाएंगे। मैं खासकर लड़कियों की बात कर रहा हूँ, लड़कियों की तो वेटिंग लिस्ट 100% लगनी है, ये मुझसे लिख के ले लो, लड़कियों की वेटिंग लिस्ट 100% लगेगी। जिनके भाई कट ऑफ से 1-2 नंबर कम है भाई, वो तैयार रहें भाई। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और भाई कोई डाउट हो तो भाई कमेंट में बता देना।